एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी बेटी को स्मार्ट कैसे बनाएं। देखिए, हम चाहे कितने मॉडर्न हो जाएं, लेकिन जब बात आती है बेटी की परवरिश की, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंटिव हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं हमें अंदर से एक डर सा बना रहता है, और वो डर ऐसा होता है कि हम इसे खुला आसमान दें या फिर ना दें। तो देखिए, पहले का जो दौर था, तो जो लड़कियां थी चार दीवार के अंदर रहती थी, सही है ना? पहले। और रही बात आज की, तो कहीं ना कहीं हमें हर एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। वो भी इसलिए क्योंकि आज का दौर बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। तो इसलिए हर एक पेरेंट्स को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। आपको अपनी बेटी को तितली नहीं बनाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मधुमक्खी की तरह बनाना है, कि उसके पास पंख भी हो और डंक भी हो। ये है कि आप अपनी बेटी को स्मार्ट बनाएं, ना कि ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट का मीन्स ये है कि खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर सीरत भी होना चाहिए। देखियो, मतलब सीरत अच्छी होना चाहिए। खूबसूरती एक अलग जगह पर है और सीरत एक अलग जगह पे है। तो उसकी सीरत अच्छी होना चाहिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को अच्छे से समझ सके, उन्हें टाइम दे, उन्हें वैल्यू दे और उनकी केयर करे। ऐसे आपको अपनी बेटी को बनाना है। आया समझ में? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। देखिए, आपको अपनी बेटी को चांद की तरह नहीं बनाना है। वो उसे घूर कर देख रहे हैं, आपको उसको सूरज की तरह बनाना है। आई I मीन कि जो भी उसे देख रहा है ना, वो देख ही नहीं पा रहा। ऐसे बनाना है उसको। आपको अपनी बेटी को ये समझाना है कि बेटा, जो हमारी बाहरी सुंदरता है ना, वो 10% हमें स्मार्ट बनाती है, और 90% सुंदरता हमारे अंदर अवेलेबल होती है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारा आचार, विचार और व्यवहार बगिया के 3 फूल ऐसे हैं ना, जो हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल देता है। ऐसे उसको समझाना है, ऐसे परवरिश देना है आपको। इसके लिए किसी कॉलेज, स्कूल में कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। उसको हमें अपने अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। ये समझाना है कि बेटा, जो हमारी वाणी है ना, हमारा व्यवहार और हमें महान बनाती है, हमें दूसरों से अलग बनाती है। तो हमें अपना व्यवहार और अपने शब्द सोच समझकर सामने बोलना है। ऐसे आपको अपनी बेटियों को डील करना है। इसको ये समझाना है कि बेटा, आज हमारे सुंदर बाल हैं, हमारा फेस अच्छा है, कल कहीं ना कहीं वही डल हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे अंदर का व्यक्तित्व जो है ना, हमारा व्यवहार है ना, वो हमें कहीं ना कहीं आगे चलकर महान बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। उसे हम्बल बनाना है, उसे उसे नर्म लहजे में बात करना सिखाना है। कई बार आपको अपनी बेटी को ये समझाना है कि बेटा, जब हम आपको टोक देते हैं, आपको डांटते हैं, आपको मारते हैं, तो आपकी भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए, ऐसे स्मार्ट बनाना है। देखिए, ऐसे स्मार्ट कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनाना है। देखो, आज के तौर पे हर जगह ऐसे लोग घूम रहे हैं,
तो उनको लगता है कि वही समझदार हैं, बाकी सब नादान हैं। पर ऐसा नहीं है। पर लोगों को ऐसा ही लगता है कि वही बेस्ट है और उनसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है सामने वाले से कुछ सीखने को, तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। स्मार्ट ऐसे कि उसको ये समझाना है कि जैसे 16 श्रृंगार होता है ना, तो पहला श्रृंगार आपका आत्मसम्मान है, रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट ही हमें अमीर बनाती है। हम ग अमीर हो या ना हो, लेकिन हमारा ज़मीर अच्छा होना चाहिए। कि आपको अपने विचारों पर काबू करके बोलना है कि हमें कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। कब किस चीज की जरूरत है और कब किस शब्द की जरूरत नहीं है। इस चीज की भी सीख देना है कि मान लो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, मतलब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, नहीं पसंद है। आपकी कोई फ्रेंड है, आपको गलत एडवाइस दे रही है, आप डायरेक्टली मना कर दो। मतलब तुरंत मना कर दो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना और मुझे ऐसी आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। बात ऐसे बनाना है कि लोग आपको टीवी पे पर देखें, ना कि सीसीटीवी पर। ऐसे उनको समझाना है, ऐसे बताना है ताकि वो ऐसा कोई गलत कदम ना उठा सके, कहीं गलत डायरेक्शन में ना जा सके। ऐसे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ट्रीट करना है। नहीं होगा तो लोगों का क्या है, वो आप पर उंगली उठाएंगे ही। उनका काम ही होता है कमी देखना। बहुत कम लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, बल्कि आपको नीचे दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आपको अपने अंदर, अपनी काबिलियत पर, खुद पर ट्रस्ट रखना है, तब कदम उठाना है। आया समझ में आपको?